जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब भी परसेंटेज की बात होती है, लाभ या हानि की बात होती है, तो 100% पर होता है। ये चीज आप लोग को जानकारी होगी। चलिए, तो बोलता है सामान को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ यानी 110% हो गया। और फिर बोलता है कि 15% लाभ पर बेचता, अगर 15% लाभ पर बेचता तो 115% हो जाता। तो बोलता है बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलते। अब कम अधिक ये जो है अंतर को बताता है दोस्तों। क्या बताता है? अंतर को। जब भी अधिक और कम इस तरह का प्रश्न रहे तो आप उसका अंतर निकालिएगा। अब देखिए इसका अंतर कितना है। अंतर बराबर 5% है और 5% बराबर बोल रहा है 200 रुपया। तो सामान का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है दोस्तों। तो 100% बराबर 200 गुने 100 बटा ये 5%, यहाँ बटा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए। 5 चौके 20 जीरो। अब 100 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4000 रुपया दोस्तों। कितना आया? तो 4000 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, अगर पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो दूसरा प्रश्न आपसे आसानी से बनेगा दोस्तों। और इस तरह जो भी प्रश्न आएगा सारे के सारे बन जाएंगे। बोला महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपया अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी बताए दोस्तों, कम या अधिक अंतर को बताता है। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब भी लाभ या हानि होता है तो 100% पे होता है बस। अब 10% हानि यानी ये रह गया 90%। अरे फिर बोला यदि यह 5% हानि पर बेचता, तो 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपया अधिक मिलते। तो 5% हानि, 100 में 5 घटा देंगे तो 95% हो जाएगा। अब इसका अंतर निकालिए। अंतर बराबर कितना आ रहा है? तो 5% आ रहा है दोस्तों। अब 5% बोल रहा है, 5% बराबर ये जो है 60 रुपया अधिक होता। तो बोल रहा है कि सामान का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जब भी होता है 100% होता है। तो 100% बराबर सिंपल सा है दोस्तों, 60 गुने 100 कीजिए और बटा में ये 5 कर दीजिए। अब काट दीजिए 5 से, 12 बार में 12 पचे 60। अब कितना आ गया दोस्तों? 100 को 12 से गुना कीजिएगा तो 1200। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो क्रय मूल्य कितना आया? तो 1200। कुछ भी नहीं है दोस्तों, जब भी अंतर बोले तो कम या अधिक का बात करें तो अंतर को आप निकालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। चलिए, तो जीतने वाले को देखिए, जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुआ। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को तो 35% मिला होगा। अगर दोनों जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा ना दोस्तों। जब भी होती है बात परसेंटेज में तो 100% होता है कुल। अब बोल रहा है कि मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। तो ये जीतता जो, वो हारने वाले से कितना अधिक लाया?
अभी भी बताया कि जब जीत हार की बात होती है तो वो अंतर को बताता है, कम या अधिक का बात हो तो अंतर को बताता है। तो 65% मत प्राप्त किया और हारने वाला 35% प्राप्त किया, 100% हो गया। अब अंतर देखिए, अंतर बराबर कितना आ जाएगा, तो 40% आ जाएगा दोस्तों। ओ सॉरी, ये 30% आएगा। एक मिनट दोस्तों, ये 30% आएगा दोस्तों। ओह, 30% आएगा दोस्तों। अब 30% बराबर बोल रहा है कि वह 900 मतों से विजय होता। 30% बराबर 900 मत। तो कितने मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है, तो 100% बराबर, तो 900 गुने 100 बटा 30। अब काट दीजिए, 30 दिया 90, अब गुना कर दीजिए 100 को 30 से, तो कितना आ जाएगा 3000। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 3000 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से वह चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं दो प्रश्न एक टाइप का इसलिए लाता हूं कि अगर आपको एक में नहीं समझ में आया हो तो दूसरे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, दो प्रत्याशी थे ए और बी, कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ। ए को 45% प्राप्त हुआ, ए को देखिए 45% प्राप्त हुआ, परंतु वह 1000 मतों से वह चुनाव हार गया। तो बी को कितना मिला होगा, तो बी को 55% मिला होगा। अब हार जीत कम अधिक अंतर को बताता है। अब इसका अंतर निकाल दीजिए दोस्तों। अंतर बराबर कितना आ जाएगा, तो 10% आ जाएगा, और 10% बराबर 1000 मत, तो 100% बराबर 1000 गुने 100 बटा ये 10 नीचे आ जाएगा। अब काट दीजिए इसको, ये कट गया ये कट गया, कितना आ गया दोस्तों, तो 10,000 मत। कितना आया, तो 10,000 मत। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो 10,000 दोस्तों। ये इसका सही आंसर आ गया 10,000। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, 17 और 24 के अनुपात में से प्रत्येक में कितनी जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। चलिए क्लियर करते हैं इसको दोस्तों। तो अगर हम ऐसा करते 17:24 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17:17/24। अब इसमें हम प्रत्येक में कितनी जोड़ी या घटाई जाए, चलिए हम x जोड़ देते हैं, दोनों में x जोड़ देते हैं, जोड़ दे तो अनुपात 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। अब इस रकप्रत जब भी रहता है तो ये तिरछा गुना होता है, आप लोग सभी को जानते हैं। अब 2 से गुना करेंगे 17 से, 17 में, तो 17 दूनी 34 प्लस 2 से गुना करेंगे x में, तो 2x। अब 1 से गुना करेंगे 24 में, तो 24 आ गया, और प्लस 1 से गुना करेंगे 1 में, तो ये हमारा x आ गया। अब क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा, बराबर के बाद है दोस्तों, तो 34 में 24 गया, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और ये जो है ये इधर चला जाएगा, तो 2x में x घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। 2x में एक x घटा दिया तो 1x आ गया। तो हम माने थे क्या, x माने थे, तो घटाई जाए तो 1:2 हो जाए, तो क्या घटाई जाए, तो 10 घटाई जाए दोस्तों। सॉरी, प्रत्येक में कितनी जोड़ी जाए, हम जोड़े थे दोस्तों, तो इसका सही आंसर 10 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं हैं, संख्या कौन कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, दो संख्या 9 और 16 है। एक संख्या 9x मान लीजिए, इसको बटा लिख सकते हैं, दूसरी संख्या 16x है। और बोल रहा है प्रत्येक में संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए, यानी 15 जोड़ दिया जाए। इसमें भी 15 जोड़ दीजिए और इसमें भी 15 जोड़ दीजिए। और जब 15 जोड़ते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 ये बटा लिख सकते हैं। अब तिरछा गुना हो जाएगा, इस तरह गुना कर दीजिए। तो 3 को 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 27x प्लस जोड़ का चिन्ह 15 तिया 45। फिर क्या कीजिए, 2 से गुना कीजिए 16 में, 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30। अब ये जो है 27x इधर चला गया, तब 32 में 27 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। और 5x ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो इधर गया, अब 30 को इधर से इधर लाइए तो 45 में 30 को घटा देंगे। ये प्लस में है, इधर आकर के बराबर के इधर आकर के माइनस में हो जाएगा दोस्तों। तो 45 में हम 30 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। तो x बराबर, इसको काट दीजिए, 5 तिया 15। तो बोल रहा है कि वह संख्या क्या है, तो संख्या है। तो हम माने थे, क्या माने थे, तो 9x और 16x। तो 9x बराबर 9 गुने x का मान कितना है, तो 3 है। अब 3 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया, 27 आ गया। और फिर है एक 16x है, 16x, एक मिनट, 16x है। तो 16 को फिर x का मान 3 है, 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 16 तिया 48। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 27 और 48 यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए ये बी नंबर में दोस्तों। चलिए, तो संख्या क्या है, तो 27 और 48 है दोस्तों। सिंपल सा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक मिनट, 7वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात करने बोल रहा है। चलिए इसको क्लियर करते थोड़ा। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। मैं जो भी प्रश्न लाया दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए, बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये साधारण ब्याज है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए दोस्तों, 3 वर्ष में 575 रुपया, तो 3 वर्ष में 575 रुपया हो जाता है। और 5 वर्ष में 625, तो 5 वर्ष में यहाँ लिखिए 625 रुपया हो जाता है, यानी वो मिश्र धन होगा। ये दोनों क्या है, तो मिश्र धन है दोस्तों। ठीक है, हो जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ वर्ष में कितना अंतर आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 2 वर्ष, और इसका अंतर कितना आ रहा है, ये ब्याज आ जाएगा। इसका अंतर आ रहा है 50 रुपया। ठीक है, अब 2 वर्ष का ब्याज जो है सो 50 रुपया है। यहां लिख दे रहा हूं मैं दोस्तों, 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपया। ध्यान दीजिएगा, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 25 रुपया हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा दोस्तों। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 25 रुपया हो जाएगा। तो 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 75 रुपया हो जाएगा।
इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब बोल रहा है ये देखिए, ये तो मिश्र धन था, 575 रुपया मिश्र धन है, 625 रुपया मिश्र धन है। तो हमको बोल रहा है ब्याज की दर निकालने के लिए, तो हम मूलधन निकालेंगे पहले। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन घटाओ मिश्र धन घटाओ ब्याज। अब हमारा जो है मिश्र धन है 575 रुपया, 575 रुपया, और ब्याज कितना है दोस्तों, तो 75 रुपया, 3 साल का ब्याज 75 रुपया, इसको अब घटा दीजिए तो हमारा आ गया 500 रुपया। ये हमारा मूलधन आ गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, यहां हम लिख दे रहे हैं मूलधन, मूलधन हमारा 500 आया, समय 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष, और ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज जो है सो 75 रुपया है, ब्याज हमारा 75 रुपया है। इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब बोल रहा है ब्याज की दर निकालिए, दर निकालने बोल रहा है, और दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यही होता है। चलिए अब देखिए, तो ब्याज कितना है, तो 75 रुपया है, गुने 100 कर दीजिए, और मूलधन, मूलधन हमारा 500 है, कितना है देखिए यहां लिख दिए हैं, मूलधन 500 है, और समय, समय 3 वर्ष है, समय देखिए यहां लिख दिए हैं 3 वर्ष है। अब काटिए इसको दोस्तों, 2 0 2 0, 5 से काटते हैं तो 15 पचे 75, और 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15। तो ये दर कितना आ गया दोस्तों, तो 5% आ गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा समझाने में थोड़ा सा एक एक चीज़ क्लियर करने में थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। तो इतना लंबा आप लोग को करना नहीं है, आप लोग को एग्जाम में शॉर्ट कर देना है, ठीक है। इतना फार्मूला वगैरह कुछ लिखना नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए सही आंसर क्या होगा, तो 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 8वां प्रश्न सेम प्रश्न दोस्तों, कितने परसेंट ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपया तथा 6 वर्ष में 992 रुपया हो जाएगा। अब बोल रहा है, इसको क्लियर करते हैं। 4 वर्ष में 928 रुपया तथा 6 वर्ष में 992 रुपया हो जाएगा, 92 रुपया। अब क्या करेंगे, ये तो मिश्र धन है हमारा, क्या है, तो ये मिश्र धन है, अभी हम बताए आप लोग को। चलिए शॉर्ट में लिख दिए, मिश्र धन है ये, ठीक है। तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज, ब्याज घटाइएगा तो 64 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और समय यहाँ कितना आ जा रहा है, तो 2 वर्ष आ जा रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपया है, 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का हमारा 32 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष का 32 रुपया हो जाएगा, तो 4 वर्ष का, 4 वर्ष का हम निकाल देते हैं, तो 4 वर्ष का ब्याज बराबर 4 गुने 32 कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128 रुपया आ गया दोस्तों। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आया, तो 128 रुपया आया दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा, बीच में एक लाइन हम छोड़े हैं, 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपया थे, 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपया, तो 4 वर्ष का तो 128 रुपया। अब हमको पूछ रहा है कितने दर से, दर निकालने के लिए बोल रहा है। अब दर निकालने के लिए बोल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। मूलधन बराबर होता है मिश्र धन घटाओ ब्याज, शॉर्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। मिश्रधन हमारा, हाँ मिश्रधन हमारा 928 रुपया है, 928। अब ये 128 घटा दीजिए, तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
तो 800 आ जाएगा। अब ये हमारा मूलधन आ गया। तो अब हम लिख दे रहे हैं यहाँ मूलधन 800, समय 4 वर्ष, और ब्याज कितना आया? तो ब्याज हमारा 128 आया है, 128 रुपया। इतना आप लोग को लिखने जरूरत नहीं दोस्तों, मैं समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ। अब बोल रहा है दर निकालने के लिए, तो दर बराबर अभी बताए हम आप लोग को। चलिए यहां लिख भी देते हैं, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। ये फार्मूला होता है। अब क्या कीजिए, ब्याज देखिए 128 रुपया है, तो 128 गुने 100 कर दीजिए, और मूलधन हमारा 800 है, 800 लिखिए, गुने समय, समय 4 वर्ष है। अब काटिए दोस्तों, 2 जीरो 2 जीरो, अब 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो कितना आ गया दोस्तों? तो 4% दर आया। सही आंसर क्या हो गया? तो 4%। ये 4% देखिए सी नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 9वां प्रश्न दोस्तों, 1 मिनट। नौ प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है 1 वर्ष, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बोला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया, और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया। 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो गया। तो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की से कोई धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा। तो वह राशि क्या है? तो कौन सी धनराशि है, यही पूछ रहा है आपको। अब इसको मानिए आप पहला और इसको मानिए आप दूसरा, बस इतना ही करना आपको दोस्तों। तो इसका एक फार्मूला है, पहला गुने पहला बटा दूसरा, बस इतना ही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। अब क्या कीजिएगा, पहला 650 है, फिर इसको लिख दीजिए 650, पहला गुने पहला है, बटा दूसरा यानी 676। अब इसको काट दीजिए, 13 पच्चे 65 और 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65 और 1 जीरो। अब काटिए, 13 चौके 52 और 13 पच्चे 65 और 1 जीरो दे दीजिए। अब काटिए, 2 दूनी 4 और 2 से 25 बार में, फिर 2 से 1 कट जाएगा 25 बार में। अब कितना आया, यहाँ 25 आया, यहाँ 25 आया, 25 को गुना कीजिएगा तो 625 आ जाएगा। तो वह धनराशि कौन सी है? तो वह धनराशि 625 रुपया है दोस्तों। कितना है? तो 625 रुपया, यही आपका आंसर आ गया। 625 रुपया देखिए डी नंबर में है दोस्तों। चलिए सिंपल सा था दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। 1 मिनट। चलिए दोस्तों, अब बोल रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। चलिए, ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, यही कह रहा है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। अब दोनों का जो है एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब 12 से 36 में भागा देंगे तो 12 तिया 36, और 18 से 36 में भागा देंगे तो 2 बार में जाएगा।
अब कुल काम हमारा कितना आया, तो कुल काम हमारा 36 आया दोस्तों। ये जो आया आपका सो 36 कुल काम है। अब बोल रहा है दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के लिए 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। कुल काम है 36, 12 कर सकता है 3 दिन में, ए कर सकता है 3 दिन में, बी कर सकता है 2 दिन में, कुल 5 दिन करता है तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन पहले, काम समाप्त भी नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन काम समाप्त होने के पहले 3 दिन पहले काम ए ने छोड़ दिया। तो आप ऐसा कीजिए, ए से पूरा काम करवा दीजिए, ये 3 दिन और करवा दीजिए तो 9 काम करेगा। अब ये 36 काम कुल था तो 3 काम तो और बढ़ गया, तो इसको आप जोड़ दीजिए तो कुल काम कितना आ गया, कुल काम 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तब तो दोनों मिलके कर रहा है, तो 45 काम है, इस 45 में आप 5 से भागा दे दीजिए, ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, तो 9 बार में। तो ये काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो 9 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह प्रश्न रहे दोस्तों कि काम समाप्त होने के पहले आपका 3 दिन पहले, 5 दिन पहले जो भी है कि कोई छोड़ देता है, तो उसको आप उसको पूरा काम करवा दीजिए और उसको काम जो कुल काम है उसमें जोड़ दीजिए और दोनों का जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 9 दिन हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ग्यारह नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, उनकी आयु का योग ज्ञात करें। दोस्तों जब भी मैं कुछ भी बोलता हूं उसको ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि सारा कुछ लिखता नहीं हूं मैं, कुछ कुछ बातें बता देता हूं ताकि आप लोग सुन करके ही जानकारी हो जाए, क्योंकि लंबा करने से वीडियो कोई फायदा है नहीं। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। क्या है, तो पिता और पुत्र, ये 3x है और ये 1x है, सिंपल सा है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। अब इसको गुना कर देते हैं, 3x गुने x और गुणनफल 147 है, यहाँ 147 लिख दे रहे हैं। अब गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा बराबर 147। अब क्या कीजिएगा, इस 3 से काट दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 9 27, तो क्या बचा, x² बराबर 49। अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 49 आ जाएगा। स्क्वायर इधर आएगा बराबर के बाद तो रूट हो जाता है दोस्तों, तो x बराबर कितना आएगा, तो इसका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है उनकी आयु का योग क्या है, तो उनकी आयु का योग निकालना है हमको, तो ध्यान दीजिएगा, उनकी आयु का योग 3x और 1, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुने x का मान है 7 है, गुने 7 कर दीजिए, जोड़ पुत्र का कितना है, तो x है, 1 यानी 7 है, तो 7 या 21 प्लस 7 कितना आ गया, तो 28 वर्ष आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 28 वर्ष हो गया। तो सही आंसर देखिए ए नंबर में है 28 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम 12वें प्रश्न को अब देखते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, बोल रहा है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब बस ये 2 सेकंड का है दोस्तों, मात्र 2 सेकंड का, आप एक बार देख लीजिए अच्छा से, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, देखिए आपका 2 सेकंड बनेगा इस तरह का प्रश्न। बोल रहा है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप इसको अब ध्यान मत दीजिए, अब सिर्फ 39 जो है शेष
उसमें 17 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 17 दूनी 34। अब आपका शेष कितना आएगा, तो 5। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, बस सिंपल सा है कि 39 में भागा दे दीजिए 17 से। अगर आप इसको जांचना भी चाहिएगा तो जांच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो किसी संख्या को 357 से भाग दे रहे हैं तो 39 शेष बचता है, तो 357 प्लस 39 होगा ये, तभी शेष बचेगा। तो 9 7 16 हो गया और 5 3 8 1 9, 396 हो गया। अगर हम इसको 357 से अगर भाग देंगे, सिंपल सा बात है, तभी हम जोड़े हैं उसको, तो एक बार में जाएगा 357, हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 39 आ जाएगा। 16 7 गया तो 9 और 8 में 5 गया तो 3, 39 बच गया। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमारा संख्या ये तो 396 आया हुआ था ना, तो 396 में अगर हम भागा दे देते 17 से, देखिए 17 दूनी 34, अब कितना बचा 5। ठीक है, अब 17 51, देखिए 5 बच गया, 6 में 1 गया 5 और 5 ये कट गया, तो कितना बच गया दोस्तों शेष, तो 5 बच गया। ये हम आपको चेक करने के लिए बताए दोस्तों। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जानिए आपका सही आंसर क्या आ गया, तो 5 आ गया। सिंपल सा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर पर दोस्तों, 13 नंबर पर कह रहा है यदि कोई संख्या 27 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 57 से छोटी छोटी है, तो वह संख्या क्या है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा दोस्तों कि किसी यदि कोई संख्या 27 से उतनी बड़ी है जितनी वह 57 से छोटी, अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 27 प्लस 57 बटा 2, बस इतना ही आपका ट्रिक है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 7 14, 5 2 7 1 8, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो आपका 42 आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों, तो 42 आ गया। तो सही आंसर क्या आ गया, तो 42। इस तरह जब भी प्रश्न रहे कि यदि कोई संख्या 27 से उतने की किसी भी संख्या दे दे, वहां पे मैं 27 यहाँ लिखा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 27 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 57 से छोटी, तो वह संख्या क्या है, बस दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखिए, बोल रहा है किसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल 12 मिलता है, उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अभी हम बताए, इस तरह प्रश्न बताए थे दोस्तों, किसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल 12 मिलता है, उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 12 में आप 5 से भागा दे दीजिए, 5 दूनी 10, ये 2 बचा शेष, क्या बचा दोस्तों, तो 2। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, तो 2 हो गया, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, चलिए देखिए दोस्तों, बोल रहा है एक लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया, पर वह गलती से उस संख्या को 21 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या से गुना करना था तो सही संख्या क्या है। देखिए 12 से गुना करने को कहा गया, वह गलती से 21 से गुना कर दिया और उसका सही उत्तर अधिक कितना आया, 63 आया। तो अभी बताए थे कि कम या अधिक जब भी आए तो अंतर को बताता है, तो सही उसका 12 था और गलत 21 था और अधिक कितना आया, 63।
तो जब भी कम अधिक का बात हो तो अंतर को बताता है। अब घटा दीजिए, 21 में 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये x मान लीजिए दोस्तों। तो घटा देंगे तो 9x बच जाएगा। 9x बराबर 63। अब इसको काट दीजिए, 9 सत्ते 63। तो x बराबर क्या आया दोस्तों, तो 7 आया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 7 हो गया। चलिए, ये सी नंबर में है। चलिए दोस्तों, मैंने जो समझाने की कोशिश किया आप लोग को समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो दोस्तों। थैंक यू।